हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 की जनरल रीडिंग। ओके, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है कि इस चैनल को मैं इंग्लिश चैनल करने वाली हूँ और आपके हिंदी व्यूअर्स के लिए जो स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रीडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक डिफरेंट चैनल बनाऊंगी। उसका नाम भी यूनिवर्स टैरो होगा, बट यूनिवर्स हिंदी टैरो होगा। ओके, ताकि इंग्लिश बोलने वाले और हिंदी समझने वाले वो भिन्न भिन्न हो सकें, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश भी निकालना चाहती हूँ एक चैनल पर और एक चैनल पर अपनी हिंदी निकालना चाहती हूँ और मैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहती हूँ। ओके, आई होप आई डू दिस। ओके, तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आई बिलीव दिस, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक करा है। ओके ओके, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी लाइक शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ओके, सो याद रखिए जनरल रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट। हम देखेंगे आपकी जनरल रीडिंग आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस आती है टैरो कार्ड से, ओरेकल कार्ड से, एंड ऑल्सो योर लव लाइफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मेन मैसेज है, मेन थीम है फॉर योर दिसंबर। ओके, वी हैव ए गेप। ओके, तो एगेप की एनर्जी यहाँ पर बात कर रही है अबाउट स्पिरिचुअल पाथ। ओके, अगर आप अपने आप को आध्यात्मिकता के मार्ग पर पा रहे हैं, या आप ये सब टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ मैजिक वी आर सराउंडेड बाय। ठीक है, हमारे आसपास रोज़ एक मैजिक हो रहा है और उस मैजिक का कभी हम हिस्सा बन जाते हैं जब हम अवेयरनेस में होते हैं, और कभी हम फिर से लॉस्ट हो जाते हैं। और दोनों ही बातें सही हैं, आप बिल्कुल हर वक्त अवेयर नहीं रह सकते कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा अनकॉन्शियस होना भी ज़रूरी है, डार्कनेस भी ज़रूरी है, लाइट भी ज़रूरी है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को साधारण सहज जीवन जिएं, या फिर आप अपनी दिव्यता को समझें कि आप ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। या फिर अगर आप इससे भी ऊपर उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सरेंडर करें। ठीक है, अपने जो मैजिक है आपके अंदर और आपके इर्द गिर्द, उस मैजिक को एक ग्रैटिट्यूड करते हुए आप सरेंडर करें, तो आप उस मैजिक के साथ एक हो जाते हैं। ठीक है, तो यही एनर्जी अगेप की बात करिए कि आप कहीं ना कहीं आपकी चेतना या आपकी लाइफ कहीं ना कहीं जो मैजिक आपके आसपास हो रहा है उसके साथ कहीं ना कहीं मर्ज कर रही है। तो ये रीडिंग तो डेफिनेटली उन लोगों को ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग के लिए एटलीस्ट उत्सुक हैं, या अपने आप को, अपने सेल्फ को जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके साथ एक अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर मोर कि क्या आपकी ज़िंदगी में व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये मैजिक क्यों हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, या क्या आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ पर है, उसको एक्सप्लोर करते हुए हम चलेंगे। कि लेट्स सी, वी हैव हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली यहाँ पे किसी स्पेशल पर्सन, आप में से हो सकता है ये रीडिंग बहुत ही कम लोगों को रेजोनेट करे, बट दिस विल डेफिनेटली रेजोनेट। ये पूरा रीडिंग किसी एक पर्सन के लिए भी हो सकता है कि पूरा रीडिंग उसके लिए एक मैसेज की तरह हो कि अगर आप अपने अंदर की डिवाइन विजडम से जुड़ रहे हैं, मे बी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कीप डूइंग दैट। ओके, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं, आप फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हैं, जो कि अगेन स्पिरिचुअल जर्नी ही है। ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेट अगर आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन एंड सरेंडर टू डिवाइन। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दीजिए। और अगेन आपसे अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर आप नहीं भी चल पा रहे हैं तो एटलीस्ट नॉर्मल ज़िंदगी में आप सात्विक होने की या नॉर्मल कॉन्शियस होने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट। ओके, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ का, बॉडी का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हमारी बॉडी से भी जो है रेसिस्टेंस क्रिएट होता है अपने आप को जानने के लिए, अपने आध्यात्मिकता के मार्ग पर। एंड जस्टिस, यस, यहाँ पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें आ सकती हैं दिसंबर में। आपका कर्मा क्लियर हो सकता है, आपको हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, आप लिटरली एक हल्कापन महसूस कर सकते हैं ज़िंदगी के लिए, एक शांति, डीप हीलिंग महसूस कर सकते हैं। बैलेंस की बात हो रही है और कुछ हार्मोनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ये एक ना किसी के लिए एक लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर, जो 5-6 साल से, 4 साल से चल रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है, इस तरह का चैप्टर किसी के लिए क्लोज हो रहा है। ओके, और वो चैप्टर कैसे क्लोज हो रहा है,
by you surrendering to divine and trusting your own spiritual healing. And emperor, okay, this can be like really कि आप कंट्रोल ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू आगे लेके जा रहे हैं। ये आपकी लिए ये भी हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी आपके करियर या आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म से भी जुड़ी है, या फिर ये किसी एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जो कि पावर में है या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है। ओके, दिस कैन बी द थिंग। ओके, ऑल आई कैन सी, अगर आप नॉर्मली भी इस रीडिंग को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इट कैन बी लाइक आपके लिए काफ़ी दरवाजे खुल रहे हैं मैनिफेस्टेशन के। ओके, आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है यही समझ में आ रहा है। मे बी लाइक देयर इज समथिंग दैट यू आर नोइंग अबाउट योर सेल्फ दैट विल लीड टू यू हैविंग अ कंट्रोल ओवर योर लाइफ, और लाइक मे बी आप एक डायरेक्शन दे पा रहे हैं अपनी लाइफ को थ्रू knowing yourself. Okay, let's see और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फ्रॉम लेनरमैन। वी हैव फ्लावर्स। ओके, किसी के लिए यहाँ पे लव ऑफर भी हो सकता है कि आप अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो पर्सन आपके लिए लव ऑफर लेकर आ सकते हैं। और उसी के ऊपर हमारे पास ये गिर रहा है कार्ड माइस का, विच इज़ लाइक बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। मे बी आपके लोग टांग खींच सकते हैं, या फिर लाइक आप कहीं ना कहीं एक पेन शॉपिंग वाली एनर्जी में भी रह सकते हैं जहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो ध्यान रखिए उन चीज़ों का, क्योंकि अगेन योर एनर्जी इज़ योर अबंडेंस। तो आपको कहाँ लगा रहे हैं दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिसंबर। और यहाँ पर यहाँ पे कुछ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की या टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करने की, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग करने का में भी समय है। अगेन कार्मिक जस्टिस यहाँ पे किसी को मिल रहा है। और अगेन जस्टिस कैसे मिलता है, कर्मा आपका कैसे ख़त्म होता है, जब आप उन चीज़ों का एनर्जी देना बंद कर देते हो, जब आप उन लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे जो लोग आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली दे विल गो। ओके, दे हैव टू गो, क्योंकि चीज़ें वही रहेंगी आपकी ज़िंदगी में जहाँ आपका ध्यान है। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू हील, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, वी हैव थंडरबोल्ट। ओके, आप देख सकते हैं अगेन एक के बाद एक स्पिरिचुअलिटी के ही कार्ड्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन इज सिटिंग इन अ मेडिटेटिव पोस्चर, और ये उसके अंदर से बंदे गिर रहे हैं, बिजलियाँ निकल रही हैं। इट इज़ लाइक यू आर बर्निंग इन मेडिटेशन। ओके, आप अपने कर्मों को लाइक समाधि जैसी पोजीशन में या स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन जब आप करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वो पैटर्न्स शेड आउट होते हैं। बहुत कठिन होता है ध्यान लगाना, बहुत बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि उसमें हमारा अहम मरता है। और ये जो हमने सीखा पढ़ा इस दुनिया में, वो रिश्ते नाते भी टूटते हैं, और आपका जो जुड़ाव है, जो अटैचमेंट्स हैं, वो भी टूटते हैं। तो यहाँ पे अगेन दिस इज़ लाइक डीप थिंग गोइंग ऑन फॉर सम ऑफ यू। ओके, एंड देन वी हैव क्लिंगिंग टू पास्ट। ओके, ध्यान रखिए कि आप पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या कहा, उन चीज़ों को अपने दिमाग में जगह ना दें। अपने दिमाग में जगह नहीं देंगे तो ज़िंदगी में भी वो चीज़ें नहीं रहेंगी। एंड 5 नंबर इज अगेन इंडिकेशन ऑफ चेंज, तो चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे आर्केटाइप्स कार्ड से कि क्या चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओके, फॉर योर फोकस वी हैव एडवोकेट, इंस्पायर्स यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। ओके, तो अगेन जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसे दिल लगा के कीजिए। जो भी जगह आप अपनी एनर्जी पुट कर रहे हैं, पुट योर हार्ट देयर। जो भी आप कर रहे हैं पूरे दिल से कीजिए, ओनली देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड फॉर योर अवॉइडेंस वी हैव शेप शिफ्टर, प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स अ पर्सनल एजेंडा इन द मोमेंट। और अपना लाइक पर्सनल हित देखते हुए नहीं करिए चीज़ें, वो चीज़ें करिए जो होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी अनजान इंसान को एक न्यूट्रल एडवाइस देते हैं जो उस सिचुएशन में नहीं है, उस सिचुएशन से हटकर आप क्या करते हैं। अगर आपका पर्सनल एजेंडा इस चीज़ में, इस सिचुएशन में ना होता तो आप क्या करते, वो अपने लिए कीजिए। ओके, एंड यू विल बी बेटर। अगर आप उसमें अपना पर्सनल एजेंडा ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पर इट विल बी लाइक, जैसे होता है ना स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे भी हम भगवान को
इसलिए याद करते रहते हैं कि भगवान हमारी ज़िंदगी को सही कर सकते हैं, उनके पास पावर है भाई, तो उनको पटाना चाहिए, ठीक है ना। भगवान को पटा लो तो सब पट जाएंगे। बट अगर आप अपनी प्रेयर्स में भी वो भीख मांग रहे हैं भगवान से, या कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है प्रेयर, प्रेयर शुड बी वर्डलेस, ओके, एंड योर साधना विल शुड बी वर्डलेस। ऐसे ही आपका लव डजंट नीड एनी एक्सप्रेशन। तो वट एवर इट इज़ फॉर योर सिचुएशन, कई बार चीज़ें कहकर ही व्यर्थ हो जाती हैं, ठीक है। तो कहिए मत कुछ भी, हो सके जितना हो सके उन चीज़ों को फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, बट डोंट पुट अ लेबल ऑन थिंग्स, ओके। एंड अपना पर्सनल एजेंडा मत ढूंढिए, क्योंकि जहाँ आपने पर्सनल एजेंडा ढूंढ लिया वहाँ ही मैं आ गया, ओके। तो दिस कैन बी लाइक वेरी स्पिरिचुअल रीडिंग, जो कि आपको हेल्प कर सकती है कि आप अपना पर्सनल एजेंडा को थोड़ा सा ड्रॉप करें, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं किसी भी वजह से, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे टैरो कम्युनिटी में सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी पर लोग होते हैं, इसीलिए भटक रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका पर्सनल एजेंडा इस स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी peaceful, silent, and in devotion to God, in devotion to spirit, okay, in devotion to the magic that is already happening, okay. We will see क्या आपको सरेंडर करना चाहिए, and also some tea leaf cards, okay. I will take this. We have surrendered to prayer, okay. अभी मैंने प्रेयर की ही बात करी और प्रेयर का ही कार्ड आया है। गिव योर सेल्फ ओवर कम्प्लीटली टू प्रेयर। आप प्रेयर कर रहे हैं ना, तो भगवान को कोई ऑफरिंग मत दीजिए, कोई मतलब वो होता है ना रिचुअल्स, चलो मैं उनका कोई वो नहीं करती कि आप रिचुअल्स ना करें, बट अगर कुछ ऑफर करना है ना तो खुद को ही ऑफर करें भगवान को, ओके। व्हेन यू प्रे फ्रॉम योर हार्ट यू विल बी हर्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स, द आंसर्स एंड सपोर्ट विल अराइव। जब आप प्रेयर करते हैं, दिल से किसी चीज़ का आंसर सीख करते हैं, वो ज़रूर आंसर आपके पास आता है, ठीक है। आंसर्स भी आते हैं, सपोर्ट भी आता है, ओके। लेट्स सी फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स क्या और चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं इन दिसंबर। कि वी हैव वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। कोई आपके जर्नी में आ रहा है बीच में, ओके, एंड इट कैन बी योर ईगो ऑल्सो, ओके। एंड देन वी हैव क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं जो आ सकती हैं सिर्फ जानने के लिए, ओके। सीक्रेट एडमायरर, कोई पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, या ये कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं, ओके। देन वी हैव बैरल, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money and goals। और अगेन लैक पर आपका ध्यान जा सकता है बार बार, तो अगेन लैक पर ध्यान मत दीजिए, उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, उन थॉट्स पे ध्यान मत दीजिए, तब उनसे एसोसिएट मत कीजिए अपने आप को, जो आपको बता रही है कि आप गुड इनफ नहीं है। यू आर गुड इनफ, यू आर यूनिक इन एवरी सेंस, यू आर एज स्पेशल एज अदर्स, ओके। देन we have torch, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding, okay. This is declared a twin flame spiritual reading। ट्विन फ्लेम मेरे मुंह से निकल रहा है, मे भी ट्विन फ्लेम ही हो कई लोगों के लिए, कि भाई जागो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझो। अगर आप इस कनेक्शन में हो तो यहाँ पर स्ट्रांगली आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि भाई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एम्ब्रेस करो, क्योंकि अगर आप सरेंडर करोगे सेल्फ पर, तो अब अगेन आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपके पास आ जाएंगे अपने आप ही चुंबकीय तौर पे, क्योंकि वो आप ही हैं, ओके। सो यस, दिस वाज अ जनरल रीडिंग, ओके, बट स्टिल इट वाज वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी स्पेसिफिक। किसी को ये रेजोनेट की होगी, नहीं करी तो भैया माफ़ कर देना, ओके। आप अपना दूसरे साइन के हिसाब से भी, सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से भी रीडिंग सीख सकते हैं। एंड नाउ I shall move to your, okay, now I will move to your love reading, okay. Let's see messages for your love life, okay. I will take out 2 cards, और ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए या आपके लिए, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकती है, ओके।
Okay, we have the young bride. एंड सुपरफिशियलिटी. ओके, तो यहाँ पर आई फील दोनों ही जो लोग हैं एक दूसरे से इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट दोनों के मन में ही लाइक लड्डू फूट रहे हैं. मतलब एक मैच्योरिटी लैकिंग है मे बी. ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप बिल्कुल वो नो एड्रेलिन रश बोलते हैं जिसको, या डोपामिन रश जैसी एनर्जी में है कि लाइक आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा तीव्र हैं. एक उत्सुकता वाली एनर्जी हो सकती है आप लोगों के मन में है, बट यहाँ पर ये सब ना बहुत शैलो लेवल पर हो रहा है. ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, अभी आप डीप नहीं गए हैं और भी एक दूसरे को समझने की थोड़ा सा और ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन के लिए आ रहा है सुपरफिशियलिटी विच इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं एक मास्क में भी इस पर्सन की पर्सनैलिटी में है. ये जो पर्सन जैसे हैं वैसे 100% रिवील नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से. एंड देन यहाँ पे यंग ब्राइड है जो कि ये दिखा रहा है कि एक पर्सन अपनी इमेच्योरिटी वाला लव होता है ना, जैसे बस कूद गए. और वैसे तो प्यार ऐसा ही होता है कि भाई कूद जाओ और फिर बाद में सोचो, क्योंकि अगर सोच के किया तो वो प्यार होगा ही नहीं, वो तो वहीं पे स्टोरी दी एंड हो गई. ठीक है ना. तो यस, यंग ब्राइड यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लाइक हैप्पी एनर्जी में है. लव इज इन द एयर काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, लेट्स सी. What else we have? We have 10 of Pentacles, Magician, Temperance, Queen of Cups, Page of Swords. Okay, the first message I'm getting for this connection that this connection is here to stay. ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, आ सकती है. कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये डेफिनेटली तब्दील हो सकती है चीज़ें. बट अभी आप उस चीज़ को ये समझ सकते हैं कि लाइक इक्वल गिव एंड टेक आप रखें. ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आप शुरू से ही थोड़ा सा कॉन्शियसली, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे मैं भी सोच समझ के नहीं, अगर आप शुरू से थोड़ा सा सोच समझ के चलते हैं ना, लाइक being a good listener and being tolerant of the other person and also seeing things as they are, not expecting much. ये सब चीज़ों का अगर आप शुरू से ध्यान रखने हैं, थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चल रहे हैं, तो थिंग्स कैन मूव फॉरवर्ड. क्योंकि प्रेजेंट में रह के, प्रेजेंट को एंजॉय करके, प्रेजेंट को समझ के ही आप फ्यूचर को बिल्ड करते हैं. जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके जंप करते हैं तब चीज़ें बिगड़ने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है. और यहाँ पे अगेन ये जो मेन कार्ड आया था एगेप की एनर्जी विच इज़ लाइक स्पिरिचुअल, कि क्या है आगे आपको खुद नहीं पता, बट यू आर सरेंडरिंग टू मैजिक. ओके, मैजिशियन कार्ड आ रहा है विच इज़ शोइंग कि पल पल साथ साथ जैसे आप बढ़ते हैं. लाइक क्या होता है मैनिफेस्टेशन? क्या है मैनिफेस्टेशन? है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट और नेक्स्ट स्टेप को देखना. ओके, यू डोंट नो वो आपके 3 साल बाद की एनर्जी क्या होगी, कहाँ जाएगी. वो गाड़ी आज यहीं से तो बिगिन होगी ना. आप अभी अगर क्रिकेट ग्राउंड पर हैं तो आपको अभी नेक्स्ट बॉल को देखना है, आपको सेंचुरी मारने के बारे में नहीं सोचना, नहीं तो आप बोल्ड हो जाएंगे. ओके, तो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग दैट हैपन्स. ओके, अभी का ख्याल रखिए, अभी के मोमेंट में चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, विच इज़ वेरी गुड. एंड क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो शोइंग यहाँ पे इमोशंस हैं, इमोशंस का गुड एक्सचेंज हो रहा है और ये सब में भी एनर्जेटिकली हो रहा है. बट यहाँ पर कोई जो पर्सन है दूसरे पर्सन को स्टॉप कर रहा है. और अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 लोगों की एनर्जी है विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स. यहाँ पे मे बी एक पर्सन इज़ इन लव अगेन एंड दूसरा पर्सन जो है यहाँ पे थोड़ा सा लाइक अभी स्टॉकिंग एनर्जी में या सुपरफिशियलिटी में है. बट दीज थिंग्स विल वर्क आउट. ओके, इनको अगर थोड़ा सा पेशेंस से या ध्यान से हैंडल किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप तो थिंग्स कैन गो वेल. ओके, इफ़ इट इज़ अ न्यू कनेक्शन, इफ़ इट इज़ अ डीप कनेक्शन एंड स्पिरिचुअल थिंग एंड काफ़ी समय हो चुका है तो मे बी यू कैन मैनिफेस्ट यूनियन और कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन. अगर आप लोग लाइक थोड़ा सा भी टच में हैं या आप अपने कनेक्शन को एटलीस्ट समझते हैं तो येस इट कैन हैपन फॉर यू. ओके, अगेन दिस इज़ नॉट रीडिंग फॉर पीपल जो कि लाइक बिल्कुल टॉक्सिक काइंड ऑफ एनर्जी में होते हैं, उनको ये रीडिंग अपने से नहीं जोड़नी चाहिए. ओके ओके, लेट्स सी स्पिरिट के क्या मैसेजेस हैं हमारे पास.
वी हैव चेंज इन विंड। ओके, तो यहाँ पे में भी कुछ और रुख हो सकता है हवा का। में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा और सब कुछ वर्कआउट करने लग जाए। और मे बी इट कैन बी लाइक अभी एक सेपरेशन फेज में आप लोग जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मे बी इट कैन बी लाइक ये कनेक्शन सेपरेशन में जाए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ओके, एंड चेंज इन द विंड इज़ डेफिनेटली मे बी समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। ओके, लॉयल हार्ट। ओके, अगेन यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग इज दैट बी कमिटेड। ओके, समटाइम्स स्पिरिट चेक्स अवर कमिटमेंट के लाइक हमेशा होता है, हमेशा होता है, सबके साथ होता है कि कितनी शिद्दत से आपको चाहिए वो चीज़ या वो पर्सन। ओके, आई वुड नॉट से टू स्टिक टू दी स्टोरीज। ओके, फिल्मी बातों पर मत जाइए, अपना इंटेलेक्ट भी यूज़ कीजिए, वट यू आर feeling you should be doing. Okay, I'm not nobody to tell you what you should be doing, but still यहाँ पर you can expect. ओके, बिकॉज अगर ये डिवाइन स्पेस और टाइम आप शेयर कर रहे हो मेरे साथ इस रीडिंग के थ्रू, तो मे बी दिस हैज़ अ मैसेज फॉर यू कि आप वो पर्सन, वो लॉयल हार्ट पहले खुद बनते हो, फिर दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो। और जब आपके अंदर वो परिवर्तन इतना आ ही चुका है तो क्या फ़र्क पड़ता है सामने वाला अभी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, जब उसका मन होगा करेगा। ठीक है, और अगर आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो वो भी ज़्यादा देर भाग नहीं पाएंगे। ठीक है ना। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, व्हाट यू गाइस नीड टू हील। We have friendliness, we have lovers. Okay, we have suppression, 10 of wands and one more. Okay, we have got two more. We have got letting go and burden. Okay, तो again रिलेशनशिप्स में जितना बर्डन हम अपने ऊपर लेते हैं उतना लेना बनता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन इज़ इक्वली इंटरेस्टेड तो देर इज़ रिलेशनशिप शुड बी एफर्टलेस। अगर वहाँ पे कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है ना, तो अभी के लिए उस रिलेशनशिप को जाने देना या उस चीज़ को लेट गो करना, उस सिचुएशन को लेट गो करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप उन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं जो कि लाइक दूसरे पर्सन ने करनी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आप उन चीज़ों को लेके बैठे हैं जो आपको हील करनी है या आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। और ये मे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं किसी से आप कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशंस अभी मीट नहीं हो रही, तो क्यों आप अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं। ठीक है, वो बर्डन को लेट गो कीजिए। वो एक्सपेक्टेशंस या फिर वो जो काम उस पर्सन ने करना है वो वही करेंगे। और अगर आपको अपने कोई पैटर्न सुधारने की ज़रूरत है कि आप बहुत नीडी हो रहे हैं, तो आप उसको सुधारिए। ठीक है, और यहाँ पर लाइक टैरो कम्युनिटी में या और जगह भी आपको कई बार सुनने को मिल जाएगा कि सेल्फ लव करें। ओके, दूसरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखें, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके पापा ने आपकी मम्मी का साथ नहीं दिया होता, आपकी मम्मी ने आपका पापा का साथ नहीं दिया होता, तो ये आपका जो परिवार है वो नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो ये सब भी ना टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है जो आपके दिमाग में ठूस दी जाती है कि आपको बिल्कुल भी सपोर्ट सीख नहीं करना है। नो, आपके पार्टनर को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, बट हाँ उससे पहले आपको खुद को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी जो नीड्स एंड वांट्स आप अपने पार्टनर के सामने रख रहे हैं वो जेन्युइन है। ठीक है, वो ये नहीं है कि भैया मुझे 6 घंटे आपने फ़ोन क्यों नहीं किया आज दिन में, आज 5 घंटे ही क्यों किया। ठीक है, अगर आप उस वाली एनर्जी में हैं तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, बड़े हो जाइए। ठीक है, बट हाँ अगर आपका वो पार्टनर इतना ही ज़्यादा बिजी है कि उसके पास 2 बार दिन में 10 मिनट बात करने का या हफ्ते में 2 बार बात करने का भी समय नहीं है, तो उसको बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि दैट पर्सन इज़ इमोशनली अनअवेलेबल। और अगर आप ऐसे हो रहे हैं कि भाई आप क्लिंगी हो रहे हैं, तो उस आप सुधारो। ओके, एंड दैट विल लीड that will make you a better lover. Okay, a better friend, a better lover. Okay, again फ्रेंडलीनेस से भी आपके रिलेशनशिप का पता चलता है कि आप कितने अच्छे दोस्त हैं। आप दोस्त बन सकते हैं तभी तो आप लवर्स बन सकते हैं। अगर आप दोस्त भी नहीं है तो आप कैसे लवर्स बन जाएंगे एक दूसरे के।
ओके हालांकि दिस थिंग्स कैन बी डिफरेंट, बट मतलब एक बेसिस होता है, फ्रेंडशिप हर रिश्ते का बेस है मेरे हिसाब से. ओके ओके, सो लेट्स, आफ्टर ऑल दिस ज्ञान, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर. कि surrender to success. Okay, it can be like again success related to this situation. You are ready to experience abundance. Don't look back at previous roadblocks and difficulties. Leap into exciting new world of possibilities. Okay, तो this is again कि मे बी आप अपने आपको हाई स्पिरिट्स में ही रखें. चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है. आपको उस जोन में नहीं जाना है जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग वर्दी ऑफ गुडनेस. ओके, एंड देन वी हैव सरेंडर टू प्रेयर. ओके, यही आया था आपकी जनरल रीडिंग के लिए भी कि सरेंडर टू प्रेयर. गिव योर सेल्फ ओवर कम्प्लीटली टू प्रेयर. ओके, अपना पूरा ध्यान लाइक अपनी पूरी श्रद्धा अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान से प्रेयर कीजिए. व्हेन यू प्रे फ्रॉम योर हार्ट यू विल बी हर्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड आंसर एंड सपोर्ट विल कम. ओके, हमेशा जब भी आप प्रेयर कर रहे हैं तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन मत कीजिए, ठीक है. और वो फेक ग्रैटिट्यूड वाला जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, भाई ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो. जो चीज़ें नहीं आई उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो. तुम्हारी ज़िंदगी झंड है फिर भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो. तो नहीं, आपको कुछ भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को ऑलरेडी पता है. जस्ट बी साइलेंट. जस्ट भगवान की लव लैंग्वेज साइलेंस है, उनको साइलेंस से बात करो. they will understand, God will understand, your higher energies will understand. Okay, so yes, this was your reading. I hope it resonated some of you. Ikka dukka ko to hui hogi. Okay, and this is it from my side. I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.